हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं क्लास 4 में जो कि हम कुछ HW दिए थे। दो सवाल दिए थे जिसमें पहला सवाल था 24 और 36 का लॉसन अभाज्य वर्गखंड विधि से निकालो। तो सबसे पहले हम सवाल को पहले हम हल करेंगे। 24 और 36 का लॉसन हम हल करेंगे। तो सबसे पहले 24 का हम अभाज्य वर्गखंड करेंगे। तो 2 से जो कि भाग लगाएंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। उसी ढंग से फिर हम 36 का जो कि है अभाज्य वर्गखंड करेंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगा दीजिए, 3 तिहाई 9 हो गया। अब 24 के सभी अभाज्य वर्गखंड को लिखते हैं, यानी कि 2 गुने 2 गुने के 2 गुने के 3। उसी ढंग से फिर 36 का जो कि है सभी अभाज्य वर्गखंड को लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने के 3। अब क्या लिखेंगे? लॉसा बराबर जो मिलेगा वो सबसे पहले हम लिखेंगे। यहाँ पे 2 मिल रहा है तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, गुने देंगे। और फिर एक और 2 मिल रहा है वो भी हम लिखेंगे 2। उसके बाद कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, देख लीजिए 3 मिल रहा है तो 3 हम लिखेंगे, गुने देकर के 3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें बाकी जो बचा, अब मिलने के बाद कि 2 इसमें बच रहा है तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। उसके बाद इसमें कितना बच रहा है? 3, तो 3 लिख देंगे। अब सभी को हम गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 दूनी 24 और 24 या 72। यही मेरा आंसर हो गया। जैसा कि देख लिए पहला हम होमवर्क मिला दिए। अब दूसरा होमवर्क भी हम इधर मिला रहे हैं। जैसा कि 20 और दूसरा सवाल है कि 20 और 32 का लॉसा अभाज्य वर्गखंड विधि से निकाले। 20 और 32 का लॉसा अभाज्य वर्गखंड विधि से निकाले। इस सवाल का हम हल जो कि है इधर कर रहे हैं। तो हल लिखेंगे सबसे पहले हम पहले 20 का जो कि अभाज्य वर्गखंड करते हैं। 20 का अभाज्य वर्गखंड 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 32 का जो कि है अभाज्य वर्गखंड करेंगे। 2 से भाग लगेगा तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा तो 2 हो जाएगा। अब हम सभी जो कि अभाज्य वर्गखंड को लिखेंगे। सबसे पहले 20 का जो कि अभाज्य वर्गखंड लिखेंगे 2 गुने के 5। उसके बाद फिर 32 का अभाज्य वर्गखंड को लिखते हैं 2 गुने के 2 गुने के 2 गुने के 2। अब क्या लिखेंगे? लॉसा बराबर जो दोनों में मिलता है वो सबसे पहले हम लिखेंगे। इसमें 2 मिल रहा है तब सबसे पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद एक और 2 मिल रहा है फिर 2 लिखेंगे। 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं मिल रहा आपको। अब क्या करेंगे? बाकी जो बता जो सभी को हम लिख देंगे। 5 लिखते हैं ऊपर में जो बचा हुआ ऐसे। फिर उसके बाद 2 लिख रहे हैं इसमें, फिर गुने 2 लिखेंगे और फिर गुने 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? सबको हम गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80 और 80 दूना 160। यही मेरा आंसर हो गया। जैसा कि हम होमवर्क आप लोगों को मिला दिए हैं। अब जो कि है आगे हम लोग कुछ सीखेंगे। अब अगला सवाल हम लोग नोट करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं पहले हम 2 अंक वाला जो कि है बना रहे थे लघुत्तम समावर्त। अब हम 3 अंकों का बनाएंगे, जैसे 15, 20 और 25। 15, 20 और 25 का हम लॉसा अभाज्य वर्गखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम हल। सबसे पहले 15 का जो कि है हम अभाज्य वर्गखंड करेंगे। ये 3 से लगेगा 5 हो जाएगा। अब उसके बाद नहीं लगेगा। उसके 20 का भी हम अभाज्य वर्गखंड करते हैं। 2 से भाग लगेगा तो 10 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा तो 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 25 का भी हम अभाज्य वर्गखंड करते हैं। 5 लगाएंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। अब नहीं लगेगा तो सबका जो अभाज्य वर्गखंड हम लिख देते हैं। यानी कि
3 गुने 5, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5। उसी प्रकार से 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने के 5। उसी प्रकार 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 गुने के 5। तो अब जो तीनों में जो मिल रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि लॉ बराबर तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में तो 5 मिल रहा है, तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और गुने। उसके बाद क्या मिल रहा है, 3 नहीं है तो 3 नहीं। अब जो बाकी जो 2 में भी नहीं मिल रहा है, नहीं, तो जो बाकी जो बचा है हम सबको लिख देंगे, यानी कि इसमें 3 बचा है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद इसमें 2 बचा है या फिर 2 बचा है, यानी कि 2 गुने के 2 लिख देंगे। इसमें सिर्फ एक 5 बचा, 5 लिख देंगे। अब सभी संख्या को हम गुना कर देंगे, 5 के 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 पचे 300। यही मेरा आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं 20, 40 और 60 का लॉ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम हल लिखते हैं। 20 का जो कि है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर देखिए 40 का जो कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। उसी ढंग से फिर 60 का भी देखिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो सभी जो कि है संख्या के अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। अब हम 20 का सबसे पहले लिखते हैं 2 गुने 5। अब 40 का जो कि अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुने के 5। अब 60 का लिखेंगे 2 गुने के 3 गुने के 5। सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को हमने लिख दिए हैं। अब क्या लिखेंगे, लॉ बराबर, यानी कि जो सबसे पहले मिलाएगा, तीनों में जो मिलेगा उसको पहले हम लिखते हैं। देखिए यार तीनों में मिल रहा है तो 2 लिख देंगे, 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे। अब एक और 2 मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे तीनों मिला गुने 2, एक और लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5 मिल रहा है तीनों में तो 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या मिल रहा है, 2, इसमें 2 देखिए अब नहीं मिल रहा है, जो बाकी जो बचेगा वो सब लिख देंगे हम। 2 बच गया, इसमें 2 लिख देंगे। इसमें कितना बच गया, 3 बच गया तो 3 लिख देंगे। अब सबको हम गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40 और 40 तिया 120। यही मेरा आंसर हो गया। यानी कि 20 और 40, 20, 40 और 60 का लॉ 120 होगा। जैसा कि देख रहे हैं 16, 18 और 32, 16, 18 और 32 का लॉ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। 16 का जो कि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये 2 से भाग लगेगा तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगेगा तो 2 हो जाएगा। उसी ढंग से हम 18 का भी जो कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार कटेगा, 9 बार में कटेगा। फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाइए, 3 से लगेगा 3 तिया 9। अब 32 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 32 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगेगा तो यहाँ पे 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। सभी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब क्या करेंगे हम, 16 का देखिए सबसे पहले सभी अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं 2 गुने के 2। उसके बाद 18 के हम लिखते हैं, यानी कि 2 गुने के 3। उसके बाद हम 32 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 2 गुने
दो गुने के दो। सभी अभाज्य गुणनखंड को लिख लिए हैं। सभी संख्या के जितने 16 का अभाज्य गुणनखंड किया इतना हो गया, 18 का लिख दिया हम, 32 का भी लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, लॉसा बराबर क्या होगा, जो मिलेगा 100 पर लिखेंगे हम। 2 मिल रहा है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें 3 गुणे 3 है, जैसे कि तीन अंकों की जो संख्या है ना, उसमें अगर 2 मिल रहा है वो भी हम लिखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यानी कि ये भी लिखाएगा 1 2। यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 लिखाएगा। एक और 2 मिल रहा है इसमें, तो यहाँ मिल रहा है एक, देखिए यहाँ पे मिल रहा है 2, ये भी 2 लिखाएगा। अब बच गया 3, इसमें का 3, यानी कि 3 गुने के 3। उसके बाद 1 2 बच गया 2, यानी कि जो मिलता है तीनों में सबसे पहले इसको लिखेंगे हम, और उसके बाद 2 को भी मिल रहा है तो उसको भी हम लिखेंगे। 3 को मिलाला के बाद भी, मिलने के बाद भी लिखेंगे। उसके बाद हम दोनों को भी मिलाएंगे। देखिए अब क्या हुआ, गुना कर दे हम, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिहाई, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो फिर 3 से गुना करेंगे, 36 18 के 8 हाथ में 1 9 27 है 28, यानी कि 288 इसका आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं, हमने 3 अंक का लघुत्तम समावर्त यानी कि लौसा पढ़े, जिसमें आज हम कुछ HW दे रहे हैं, यानी कि 15 25 और 50 का लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। हम इस तरह के जवाब देंगे, है ना। फिर अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद